आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मेनी व्लॉग। संडे का डे है और आफ्टरनून का टाइम हो रहा था। लास्ट वाला व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड करा था वहीं का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो ये सारे कंटेनर वगैरह जो अभी मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैंने कुछ कंटेनर्स वगैरह किचन के लिए ऑर्डर करे हैं, तो उनको मैंने वॉश करके यहाँ पे ड्राई करने के लिए रख दिया था, क्योंकि जस्ट अभी अभी वॉश हुए थे ना, तो उसमें सारा अभी पानी जो था वो लगा हुआ था उस पर, मतलब गीले गीले से थे अभी। तो मैं छोड़ कर के आ गई थी, क्योंकि अभी उसको टॉवल से मैं कितना भी कर लेती तो थोड़ा सा टाइम लगता था उनको वाटर वगैरह थोड़ा ड्रेन होने में। तो मैंने कहा तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्लॉथ्स वगैरह भी वॉशिंग के लिए लगाने थे, और बेडशीट्स वगैरह हो गई थी दोनों बेडरूम की, तो फिर वो आ गई थी मैं यहाँ लगाने के लिए। और जो लिक्विड डिटर्जेंट है ये भी थोड़ा ख़त्म सा होने वाला था, अभी इसको भी रिफ़िल करके रखना है। फ़िलहाल अभी के लिए हो गया था, तो फिर मैं लगा करके इसको छोड़ करके आ गई थी, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म भी थी वो भी वॉश करनी थी। फिर थोड़ा सा वेदर अभी ठंडा सा हो गया है, तो फिर सूखने में टाइम लग जाता है, तो फिर टाइम से एक बार कपड़े वॉश करके डाल दूँगी ना, तभी थोड़ा फिर वो कल तक मतलब रात तक अच्छे से सूख पाएंगे। और फिर यूनिफ़ॉर्म पहननी होती है मंडे को, तो फिर मैंने कहा पहले मैं कपड़े वॉशिंग के लिए लगा देती हूँ। बाद कपड़े वगैरह वॉशिंग के लिए मैंने लगा दिए थे। थोड़ा सा 5-10 मिनट इधर उधर घूम करके आ गई थी मैं दोबारा किचन में, क्योंकि ये वाला काम जो था वो मेरे को अभी निपटाना था। फिर इवनिंग में ना संडे का भी एक लंबा चौड़ा सा रूटीन होता है, और फिर शाम भी बहुत हैक्टिक सी हो जाती है, वही कुकिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर संडे को बहुत सारी चीज़ें भी लानी होती है, मार्केट वगैरह जाना होता है। तो अभी ये वाला काम मुझे अभी निपटा करके रखना था। तो जितना भी पानी वगैरह इसका ड्रेन हो गया था। उसके बाद फिर ये जो माइक्रोफाइबर वाला टॉवल है ना, ये किचन में ही मैंने बनाया हुआ है। तो किचन के जो कंटेनर्स वगैरह वाइप ऑफ करने होते हैं, या जो कुछ बर्तन वगैरह होते हैं वो वाइप ऑफ मुझे करने होते हैं, तो उसके लिए मैंने ये हैंकी बनाया हुआ है। तो इससे पहले मैंने सारे कंटेनर्स को अच्छे से ड्राई कर लिया था, और उसके बाद एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर गीला थोड़ा भी रह जाएगा ना कंटेनर कोई भी, तो उसमें ना फिर खाने की चीज़ में कोई भी डालूँगी मॉइस्चर बहुत जल्दी आ जाएगा और ख़राब हो जाएंगी। वैसे भी अभी विंटर सीज़न चल रहा है, तो मैंने एक टिश्यू से एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इसको अच्छे से एक बार वाइप ऑफ करके देख लिया था, कि कहीं पे भी अगर कोई पानी की कोई ड्रॉप रह गई हो तो वो भी क्लीन हो जाए। और उसके बाद कंटेनर्स जो थे वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए थे, और उसको फिर मैंने रीफ़िल करना स्टार्ट कर दिया था। 1-2 पैकेट जो थे वो, जैसे अभी साबूदाना मैंने मंगवाया था, बीच में एक बार खीर भी बनाई थी, तो उसके बाद ना वो कोई कंटेनर खाली नहीं था, तो मैंने उस पर क्लिप लगा करके छोड़ दिया था। लास्ट टाइम मैंने 8 कंटेनर्स का सेट मंगवाया था, तो वो ना कम पड़ गए थे, और छोटे वाले मैंने 12 पीसेस का सेट मंगवाया था। तो छोटे वाले तो काफ़ी हो गए थे, बट बड़े वाले जो थे ना वो थोड़े से कम रह गए थे, क्योंकि 4-5 जो कंटेनर्स थे उसमें तो सिर्फ ड्राई फ्रूट ही आ गया था। तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, राजमा, छोले, दालें वगैरह, तो इन सब के लिए कोई कंटेनर था नहीं। जो मेरे पुराने वाले कंटेनर थे ना, उसी में ये सारी ग्रॉसरी वाली चीज़ें पड़ी हुई थी। तो अभी मैंने न्यू मंगवा ली थी, तो पुराने वाले फिर मैं डिस्कार्ड करती जा रही थी, और न्यू वाली कंटेनर्स में मैंने चीज़ें ट्रांसफ़र कर ली थी। और ये वाले कंटेनर्स के लिए मुझे कमेंट भी आया था कि आप इसका लिंक और रिव्यू शेयर करना, तो लिंक तो आप अगर बोलोगे तो मैं दे दूँगी। जैसे जिनका आया था मैंने उनको दे दिया था लिंक, और अगर किसी का आएगा भी तो मैं दोबारा से दे दूँगी। और रिव्यू में मैं, क्योंकि पहले भी ये वाले कंटेनर मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 2 मंथ्स तो हो गए होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, व्लॉग में ही मैंने शेयर करा होगा, 1 मंथ से तो ज़्यादा ही हो गया होगा। तो अभी तक तो मुझे इन कंटेनर्स को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। लुक वाइज आप देख ही सकते हो, मुझे ग्लास कंटेनर्स चाहिए थे, बट वो हैवी वेट होने की वजह से मैंने नहीं लिए, क्योंकि एक के ऊपर एक स्टैकेबल मतलब हैं ये वाले, तो वो भी प्लस पॉइंट है। और ग्लास का खुद का अपना बहुत ज़्यादा वेट होता है, उसमें फिर आप 1 केजी को स्टोर करोगे तो वो और भी ज़्यादा मैनेज करना उसको थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। बाकी मेरा मन बहुत था ग्लास वाले कंटेनर्स लेने का, बट इसी वजह से कि वो जो वेट होता है ना उसको बहुत ओवर साइज़, मतलब ओवर वेट से हो जाते हैं वो, तो इस वजह से फिर मैंने ग्लास वाले कंटेनर्स नहीं लिए। ग्लास जैसे दिखने वाले कंटेनर फिर मैंने ऑर्डर कर लिए थे। इसमें 2 तरह की लिड आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, वाइट और ब्लैक। मुझे ब्लैक मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे वाइट लिड वाले ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो मैंने वाइट लिड वाले मंगवाए, और अभी तक यूज़ कर रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, अच्छे से एयर टाइट हैं, और चीज़ें एकदम फ्रेश रहती हैं, इसमें कोई भी जैसे मॉइस्चर वगैरह नहीं आता है। तो
अच्छे लग रहे हैं यूज़ करने में, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं और मेरे किचन के थीम के अकॉर्डिंग भी जा रहे हैं, तो मेरे को ये अच्छे लग रहे हैं। और बेस्ट पॉइंट ये है इसका कि ये स्टैकेबल है, इसके ऊपर आप जो छोटा वाला है ना वो स्टैक करके रखोगे तो थोड़ी सी स्पेस सेविंग भी हो जाती है। तो अच्छे लग रहे हैं ये वाले कंटेनर मुझे। और साथ साथ फिर जो पुराने वाले थे ना, मतलब ये वाला जो एरिया, ये वाला जो कैबिनेट है ना, इसमें मैंने सारे न्यू कंटेनर्स लगा करके रखे हुए थे और ये जो आगे वाला है इसमें मेरे सारे अभी पुराने कंटेनर्स पड़े हुए थे। तो अभी वो सारे दोनों साइड से मैंने खाली कर लिए थे कैबिनेट, क्योंकि मेरे को दोनों को ही रीऑर्गेनाइज़ करना था। पहले मतलब 12 पीसेस का जो छोटा वाला सेट था ना, ये देखो इस तरह से मैंने अभी ये वाला कैबिनेट जो था वो ऑर्गेनाइज़ करा था। एक मतलब एक लाइन में ना 6 ही आ पा रहे थे, तो लास्ट टाइम वाले 2 मेरे पास एक्स्ट्रा बचे हुए थे और 6 मैंने फिर से मंगवा लिए थे, तो 8 अभी कंटेनर्स मेरे पास और हो गए थे। तो एक लाइन में सिर्फ 6 ही आ पा रहे थे, तो मैंने आगे की साइड छोटे रख दिए ताकि पीछे वाले कंटेनर्स में भी क्या रखा हुआ है मुझे दिखता रहे, और उसके ऊपर छोटे वाले स्टैक करके रख दिए थे ताकि मैनेज करना भी थोड़ा सा ईजी हो जाए। और अभी ऊपर वाले सेक्शन को मैं खाली कर रही थी, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे घी वगैरह और ये ग्लास की चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा पहले इसको भी मैं खाली करके थोड़ा एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और इसके जो ऊपर वाला शेल्फ़ होता है ना, जो थोड़ा सा कम यूज़ होता है, जो ज़्यादा हम फ्रीक्वेंटली चीज़ें यूज़ करते हैं, उन सबको मैंने नीचे ऑर्गेनाइज़ करा हुआ था। और जैसे सॉल्ट होता है और थोड़े मसाले वगैरह होते हैं जो कि हम बार बार नहीं लेते हैं, एक बार हम स्पाइस बॉक्स में फ़िल करके रख देते हैं, तो वो 3-4 दिन 5 दिन आराम से चलता है उसमें। तो फिर वो वाले जो कम थोड़े से यूज़ होने वाले हैं, डेली यूज़ होने वाले नहीं हैं, तो वो मैंने ऊपर वाली शेल्फ़ पे लगा दिए थे। ऊपर वाली शेल्फ़ पे भी मेरा इजीली हैंड चला जाता है, मेरे को आगे आगे की साइड रखने थे। जो थोड़े इस टाइप के थे वो मैंने आगे की साइड ऊपर वाली शेल्फ़ में रख दिए थे, और जो रेगुलर यूज़ होने वाले थे वो मैंने नीचे वाली शेल्फ़ में लगा दिए थे। इस तरह से मैं कैबिनेट्स को अरेंज कर रही थी, साथ साथ क्लीन भी हो गए थे। ऊपर वाली शेल्फ़ को भी मैंने क्लीन कर दिया था और नीचे वाली को भी मैंने साथ साथ क्लीन की, तो मेरी क्लीनिंग भी यहाँ पे हो गई थी और ऑर्गेनाइजिंग भी हो गई थी। तो थोड़ा थोड़ा मैं ट्राई करती रहती हूँ हर मंथ, जैसे छोटा छोटा अपनी किचन के लिए कुछ कुछ चीज़ें मैं ऑर्डर करती रहती हूँ जो मुझे चाहिए होती है, या फिर जिससे मेरी किचन जो है वो थोड़ा सा स्पेस सेविंग वाली चीज़ें हो पाती हैं। कुछ ऑर्गेनाइज़र लेने होते हैं या कुछ कंटेनर्स वगैरह लेने होते हैं, तो मैं मंथली थोड़ा थोड़ा कुछ लेती रहती हूँ और अपनी किचन को जो है वो रीऑर्गेनाइज टाइप करती रहती हूँ। जैसे पहले और मेरे को थोड़ा डेकोर करने के लिए चीज़ें चाहिए थी, फिर मैंने वो ली। फिर मेरे को शुगर टी स्टेशन बनाना था, तो मैंने फिर वो शेल्फ़ वगैरह लेकर के वो वाला एरिया जो था वो ऑर्गेनाइज़ करा। और अभी थोड़े से मेरे को ये कंटेनर्स जो पुराने रह गए थे उनको रिप्लेस करना था, तो इस बार फिर मैंने वो कर लिया। अब की बार मेरे को वो जो पैन और ये सब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, कढ़ाई पैन ऑर्गेनाइज़ करने वाला स्टैंड होता है ना, मुझे वो लेना है। उसके बाद मेरी किचन जो है वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है, उसके बाद मैं किचन टूर भी दूँगी। और इस तरह से अभी फ़िलहाल मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। ये रेगुलर इतने सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि छोटे वाले में मैंने अलग से डाले हुए हैं, तो वो चीज़ें मैंने थोड़ी ऊपर की साइड डाल दी थी। तो मेरा ये वाला पूरा जो कैबिनेट था, पूरे कंटेनर्स वगैरह इसमें मैंने सेट कर दिए थे, और जो साथ वाला था वो कैबिनेट मेरा खाली हो गया था और उसमें काफ़ी सारा स्पेस मुझे मिल गया था। अब मैं उसमें और भी अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वो यूज़ कर सकती हूँ, काफ़ी सारा स्पेस निकल आया था। तो जब भी चीज़ों को आप रीऑर्गेनाइज़ करते हो ना, या फिर उसमें कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लगाते हो, तो कम स्पेस में बहुत अच्छा खासा आप स्पेस निकाल सकते हो। तो उसमें फिर जैसे स्मॉल किचन, स्मॉल फ्लैट्स वगैरह होते हैं ना, उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं कि स्पेस बहुत निकल आता है। स्मॉल फ्लैट्स में ना सबसे ज़्यादा इशू जो होता है उसमें सामान ही नहीं आ पाता, बहुत छोटी छोटी जगहें होती हैं। यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था और मनीष कर रहे थे डिनर की प्रिपरेशन, साथ में मैं भी थी। बट आज मनीष ने मुझे किचन से छुट्टी दी थी कि आज तुम किचन में मत आओ, आज मैं तुम्हें कुक करके खिलाता हूँ। तो जब भी फीमेल्स को, हमारे को थोड़ा सा मंथली प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे ना हम बहुत टायर्ड सा फील करते हैं, और उस टाइम पे जब कोई पैम्पर करता है ना तो उसकी बात ही कुछ और है। तो वो सेम था, ऐसा मैं कुछ टायर्ड फील नहीं कर रही थी या फिर ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट स्टिल उन्होंने मुझे बोला कि आज तुम रेस्ट करो थोड़ा सा, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। तो फिर अपने आप जा कर के वो नीचे से भिंडी लेकर आए थे।
भिंडी की चॉपिंग वॉशिंग सब उन्होंने खुद करा था और आटा वाटा लगाने से मुझे मना करा था कि वो मैं करूँगा, मतलब प्रॉपर तुमको आज मैं बेड पे खाना दूंगा। तो फिर मतलब मेरे से भी बैठा नहीं जा रहा था, मैंने कहा चलो साथ में करते हैं। तो वो मेरे को बहुत मना कर रहे थे, बट स्टिल मैं आई थी कि साथ में मैं, मतलब आप चलो सब्ज़ी बना दो और चपातियाँ मैं खुद सेक लूँगी। तो यहाँ पे फिर हम दोनों मिल कर के डिनर की आज प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था मेरे को। मेरा पैम्परिंग डे था आज, मेरे को मतलब बैठ करके डिनर मिल रहा था। इससे अच्छी बात ही क्या होती है, एक हम बाहर चले जाते हैं डिनर के लिए, वो एक अलग चीज़ होती है, बट जब आपका पार्टनर आपको कुक करके खिलाता है ना, वो बहुत स्पेशल फीलिंग होती है कि आज तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए करके देता हूँ। तो वो आज कुकिंग कर रहे थे और यहाँ पे बेटू और मैं अपना इंजॉय कर रहे थे। बिना कोई मसाले के, ना नमक, वो सब डलता है बाद में, सब डलेगा, टेंशन की। तो मनीष आपकी भिंडी रेडी है? प्याजा भिंडी, कौन नॉट सी भिंडी, प्याजा भिंडी। कौन सी भिंडी? प्याजा भिंडी। कहाँ से सीख कर आए हो ये प्याजा भिंडी? आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। ओके, तो वहाँ से सीखी है आपने? हाँ जी। बिना मसाले की, इसमें बिना नमक? मसाला बेटा बाद में डलता है, अभी हम खाना पका रहे हैं, खाने के साथ साथ फिर मसाला भी उसी टाइम ही पकता है, ठीक है? यार हर किसी का अपना तरीका है, तुम पंजाबी हो, तुमको तड़का भड़का पका हुआ पसंद है, बिल्कुल पका के, बिल्कुल तेल को सड़ा गड़ा के वो खाना, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर। मैं वेजिटेरियन वाली दुनिया से हूँ। अच्छा, वहाँ पे बहुत अच्छे से बनता है खाना। हाँ वही तो, मम्मा नॉन वेजिटेरियन है क्या? मम्मा है पका हुआ, वेजिटेरियन है, पका हुआ खाना खाती है मम्मा। बल्कि दीपू बाबू है नॉन वेजिटेरियन। वो चिकन नहीं खाते, वो है नॉन वेजिटेरियन, मम्मा नहीं है। पूरी फैमिली में दीपू बाबू ही है नॉन वेजिटेरियन वाले। कितना सारा मसाला खुद डालते हैं। ये है किचन किंग। देखो यहाँ पे भी गिराया, फट जाएगा वो भी। तो मेरे आगे रखोगे तभी तो गिरेगा, मेरे मुंह के आगे चढ़ा रखा है, हटो। तोड़ दो चिमनी भी गाइस, इसीलिए मैं मनीष को कुकिंग के लिए मना करती हूँ। ये देखो ये गिराया है, तो चबाऊंगी कैसे मैं? बेटे 5 स्टार में ऐसी भिंडी बनती है। अच्छा, 5 स्टार में। जब मैंने आप बनाते थे 5 मैं स्टार गोवा में? गया था तो मैंने गोवा में ऐसी भिंडी पकते हुए देखी थी, आप ग्रीन। आप बनाते थे क्या 5 स्टार में? अरे मैंने शेफ को बनाते हुए देखा था। अच्छा, वहाँ पे तो किचन में अलाउ नहीं होता जाना। अरे क्यों? ओ शेफ साहब, आप अपनी ओपन किचन होती है। मिर्ची डालना भूल गए शायद। अरे अभी डाल रहे हैं। तो क्या कच्ची मिर्ची खाएंगे क्या हम? चुप करो मैडम, आपको कुछ नहीं पता। बाद मुझे यहाँ पे मनीष ने किचन से भगा दिया था कि तुम अंदर जा कर के बैठो, पर फिर भी मेरे से अंदर बैठा नहीं जा रहा, तो मैं मतलब यहीं आ कर के बार बार खड़ी हो रही थी। और भिंडी में उन्होंने पानी भी डाला, मैंने पहली बार देखा है कि भिंडी में पानी भी डाला जाता है, बट देखते हैं बाद में कैसी बनती है। बाकी देखने में तो काफ़ी ग्रीन ग्रीन सी लग रही थी, और ग्रीन वेजिटेबल देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, तो वो टेस्ट करके बताएंगे बाद में कैसी लगी थी। और इतने प्यार से यार बैठे बैठाए खाना मिल जाए तो फिर क्या ही, टेस्ट मैटर नहीं करता यार, प्यार मैटर करता है फिर तो। और उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ पे सैलेड वगैरह भी कट कर लिया था, और साइड में फिर मैं चपातियाँ सेकने आ गई थी कि चलो साथ के साथ अभी भिंडी जो है वो बन रही है, तो मैं चपातियाँ भी सेक देती हूँ। अभी आई थिंक 6 बजे का आसपास का टाइम हो रहा था, और हमारा जो डिनर वगैरह वो बन चुका था। उसके बाद क्योंकि हमें जाना था मार्केट, तो हमारा डिनर वगैरह जल्दी हो गया था। बाद खाने की पहली बाइट मनीष ने मुझे खिलाई। अभी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी, अभी तो मैंने फ्लेम ऑफ करी थी, तो सब्ज़ी खाने में तो काफ़ी अच्छी बनी थी। वैसे नॉर्मली आपने देखा है मैं प्लेन बनाती हूँ, और यहाँ पे देखो कैसे मस्ती कर रहे हो, मेरे को हंसी आ गई। तो सैलेड भी इन्होंने अपने लिए कट कर लिया था, और चपातियाँ मैंने सेक दी थी। सब्ज़ी खाने में काफ़ी अच्छी बनी थी, प्याज वाली भिंडी जैसे बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आ रहा था और अच्छी बनी थी।
और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद मनीष को होता है चाय पीने का मन, तो मैंने यहाँ पे फिर उनके लिए मतलब उनको ना खाना खाने के बाद कुछ मीठा सा खाने का मन होता है, और अभी ठंड का टाइम है तो फिर मीठे के लिए वो कुछ भी घर पे मैं ऐसे स्टोर करके नहीं रखती, क्योंकि एक दिन में तो 1 किलो मिठाई हो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, तो वो फिर चाय मांग लेते हैं कि चलो चाय बना दो। फिर चाय वाय पी, उसके बाद हम चले गए थे विशाल मेगा मार्ट। बाद आ गए थे हम स्वीट शॉप पे, तो थोड़ा सा मुझे भी आज ना मीठा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो हमने एक पीस लिया था मैंने बादाम रोल, और एक हमने लिया था गाजर का हलवा। तो दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। बेटू हमारे साथ आई नहीं थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे पार्किंग में ही खेल रही थी, हमें थोड़ा सा ही काम था तो इसलिए उसको साथ ही लेकर आए थे, बाइक में ठंडी हवा लगती है। और उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ्रूट्स लिया। वैसे तो आज संडे था, आज मतलब सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह हम लेकर के आते हैं, बट मनीष ने मेरे को नहीं लेने दी, कि बोलते हैं कि मैं कल आ जाऊँगा तुम्हारे साथ, बट कल या परसों आ जाऊँगा, बट आज एक साथ मत लो, फिर तुम 2 घंटे किचन में लगी रहोगी, फिर मेरा डिनर बना करके देने का क्या ही फ़ायदा है, अभी तुम रेस्ट करो। तो फिर हमने आज फ्रूट सब्जियां ज़्यादा नहीं ली थी, और थोड़ा सा फ्रूट ले लिया था, क्योंकि गुआवा वगैरह बहुत सीजनल भी है और अच्छा आया हुआ है, अच्छा मिल गया था, तो हमने फिर रास्ते से ले लिया था। और उसके बाद जो भी हमारे डिनर वगैरह के बर्तन थे, मैं वो किचन में क्लीन कर रही थी, और फिर मनीष ने मेरे से पूछा था कि और भी कुछ काम है। मैंने कहा हाँ, अभी बहुत सारे काम हैं। तो फिर मैं अपना किचन वगैरह क्लीन कर रही थी, और बाहर ना थोड़ा सा वेदर बहुत ठंडा सा हो रहा था, ठंडी हवा सी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो सकती है। तो फिर मैंने बेटू की यूनिफ़ॉर्म उतार कर के अंदर रख दी थी, तो उन्होंने बोला कि इसको प्रेस करना है। मैं मनीष को कोई भी काम घर का करने के लिए नहीं बोलती हूँ, बट उनका खुद मन होता है, या फिर मुझे थोड़ा सा वो देखते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही या मैं लो फील कर रही हूँ, वो खुद से आते हैं ऑलवेज़ मेरे को हेल्प करने के लिए। मैं खुद से कुछ भी नहीं बोलती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि लाओ मैं यूनिफ़ॉर्म इसकी मॉर्निंग के लिए प्रेस करके रख देता हूँ, मतलब उनको था कि अब मैं जल्दी से अपना काम निपटा करके बेड पे आ जाऊँ। तो फिर जब तक मेरा किचन क्लीनिंग का काम हो रहा था, तब तक उन्होंने फिर ये यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस वगैरह करके रख दी थी, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि यूनिफ़ॉर्म प्रेस करो, ये बहुत सारे मॉर्निंग में वैसे ही काम होते हैं। तो ये वाले जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये फिर नाइट में ही करके सोने होते हैं। छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनमें टाइम बहुत लग जाता है। तो यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना, शू वगैरह पॉलिश करके रखना, और सारी चीज़ें जो भी आई कार्ड, टाई, बेल्ट, ये सब मैं ना एक साथ एक ही जगह पे रखती हूँ, ताकि मॉर्निंग में ना चीज़ों को ढूंढना ना पड़े। बाय चांस होता है ना कि कई बार कुछ चीज़ें मिल नहीं रही होती हैं, तो फिर नाइट में हमारे पास बहुत टाइम होता है कि नहीं मिल रही, तो उसको ढूंढ लो। फिर सुबह सुबह ढूंढने बैठो तो फिर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि 50 काम और इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो नाइट में मैं ये सारी चीज़ें करके रखती हूँ। बेटू की सारी यूनिफ़ॉर्म एक साथ रख के सोती हूँ, और उसकी वाटर बॉटल वगैरह कई बार भर के रख देती हूँ, और उसका बैग वगैरह जो मॉर्निंग के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मुझे डेली लगाना होता है, तो वो सब मैं रात को करके रखती हूँ। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।